come with the living faith. We come to serve you, Lord. सभी को जय मसीह की शालोम। प्रभु को धन्यवाद देते हैं हम आज के दिन के लिए, ये समय के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से छुड़ाया ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। उसने ये पूरा हफ्ता हमें संभाला, उसने अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी कृपा में हमें बनाए रखा। हम आपको परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो धन्यवाद, विश्वास, आदर, महिमा, स्तुति योग्य परमेश्वर है। वो कल, आज और युगान युग एक समान रहने वाला, वो कभी नहीं बदलने वाला, वो इम्मैनुअल परमेश्वर है। हालेलुया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। वो सबसे ऊंचे सिंहासन पे विराजमान उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो अनादिकाल के परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। वो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचे पे उठाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो साला भी खला दादा बाशो को दे रे, मस्सा रबा दे रे। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद, तूने हमें जीवित रखा पिता। धन्यवाद, तूने हमें चंगा भला रखा। धन्यवाद, तूने हमारी जरूरतों को पूरा किया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, राजा तेरे लिए हम सर झुकाते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। प्रभु, तेरा वचन कहता है जिस जगह पे 2 या 2 से ज्यादा लोग प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके मध्य में प्रभु यीशु मसीह आप रहते हो लॉर्ड। प्रभु, इस जगह के ऊपर आप हो प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक व्यक्ति जो है उपस्थित है पिता, हर एक व्यक्ति के ऊपर मैं आपके लहू को लगाता हूँ परमेश्वर। आपके लहू से पिता मैं हर एक को ढकता हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु, जैसे हम तेरे लहू के ऊपर विश्वास करते हैं पिता, प्रभु वो लहू हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे सेहत में, हमारे काम धंधे में, हमारे हर एक चीज़ों में प्रभु कार्यरत हो जाता है पिता। प्रभु, आई अप्लाई अ होली एंड प्रेशियस ब्लड लॉर्ड एट दिस प्लेस लॉर्ड जीसस। प्रभु, आगे का समय हम आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं पिता। प्रभु, जैसे तूने हमें यहाँ इकट्ठा किया ताकि हम तेरी स्तुति कर सके, तेरी आराधना कर सके, तेरे नाम को ऊंचे पे उठा सके पिता। हर एक का नियंत्रण ताबा आप लीजिए पिता। प्रभु, यहाँ उपस्थित हर एक के ऊपर प्रभु जैसे यहाँ से वो जाए पिता, प्रभु तेरे वचन को, तेरे अभिषेक को, तेरे सामर्थ को लेकर जाए, ताकि प्रभु उसके जीवन में प्रभु वो देखे जो अब तक उन्होंने देखा नहीं पिता। सारी महिमा आदर जलाल मैं आप ही को देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ,
Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. पिता, हमारी चट्टान केवल यीशु मसीह आप ही हो, और इस चट्टान के ऊपर हम अपने घर को बनाते हैं पिता। प्रभु, इस चट्टान के ऊपर हम अपनी प्रभु कलसिया को बांधते हैं परमेश्वर, और इस कलसिया को प्रभु कोई अधेलों के फाटक प्रभु प्रबल ना होने पाए। प्रभु तुझे धन्यवाद पिता, आदि और अंत तू ही परमेश्वर है। ओ प्रभु, कलसिया की स्थापना हम तेरे वचन के ऊपर करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरे बिना प्रभु हम कुछ भी नहीं पिता। ना हमारे बल से, ना हमारे ज्ञान से, ना हमारे बुद्धि से, हम जो कुछ है यहोवा की आत्मा के द्वारा है पिता। हम तेरी ही महिमा करते हैं, तेरी ही स्तुति करते हैं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। खाली हो भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे खाली हूँ। भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा, तुझे दो महिमा, तुझे दो महिमा। हाँ पिता, हम अपने हाथों को उठाकर तुझे महिमा देते हैं पिता, क्योंकि आप महिमा, स्तुति, आराधना योग्य परमेश्वर पिता। धन्यवाद इस समय के लिए पिता, धन्यवाद इस मौके के लिए कि मैं आपकी वचन की सेवकाई कर सकूं पिता। हालेलुया पिता, इस जगह को तो मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। इस जगह के चारों कोनों के ऊपर मैं आपके स्वर्गदूतों को मांगता हूँ पिता। हर एक के ऊपर मैं तेरे लहू को मांगता हूँ परमेश्वर राजा। और प्रभु, मुझे आज तेरे वचन प्रभु बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए अगुवाई कर पिता। कि तूने कहा मैं तो पिता के पास जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं वो कई बारी सहायक आत्मा तुम्हें दिए जाऊंगा, जो तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा, चलाएगा और बताएगा। हाँ पिता, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर पिता। आज होने दे तेरी महिमा को तेरे वचन के द्वारा हमारे मध्य में प्रकट पिता। सारी महिमा आदर जलाल मैं आप ही को देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी महिमा उस परमेश्वर के। प्रभु ने हमें फिर से एक बार इकट्ठा किया ताकि हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दे सके और उसके जीवित वचन को
जो वो आज हमारे द्वारा बातें करने जा रहा है, उस वचन को हम सुनने के लिए तैयार हो सके चर्च। हालेलुया। चर्च, ये समय है कि हमें अपने कानों को, अपने हृदय को तैयार करना है, ताकि जो कुछ आज हम सुने वो हमारे हृदय में हम रिसीव कर सके, ग्रहण कर सके, और उसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को बदल दे चर्च, हमारे जीवन को आशीष करे। पिता, हमें एक वचन लेना चाहता हूँ, द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब 16वां अध्याय 22 और 23 वचन हम पढ़ते हैं। और ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दुना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया, और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह वही बातें हैं जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिजाना हो उसे रिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। हालेलुया। चलिए, ये वचन हम सब ने पढ़ा है, और ये वचन के द्वारा मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है चर्च। ये मनुष्य की इच्छा नहीं है, बट ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष करना चाहता है, बिकॉज वो तुम्हारा पिता है चर्च, और वो तुम्हें श्राप नहीं देना चाहता, वो तुम्हें आशीष करना चाहता है। बट कहीं ना कहीं चर्च, हम ही वो लोग हैं जो उस आशीष को पाते नहीं है, उस आशीष को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर परम प्रधान है। उसने जो कहा, प्रभु ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, और उसने कहा कि मेरा नाम, ये इन इजरायली लोगों को जाके बता, मूसा को कहा कि उन्हें कहे कि मैं जो हूँ सो हूँ। अगर तुम्हें विश्वास करना है तो तुम मेरी महिमा को देखने पाओगे, पर अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम उस महिमा को जो परमेश्वर ने रखा है चर्च, उसे ग्रहण नहीं कर पाते हो चर्च। और अगर मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हम सही मायने में रोमी 8:14 के अनुसार अगर हम सही में परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं, और अगर हम परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलने वाले लोग हैं, और अगर हम सही मायने में परमेश्वर के बच्चे हैं चर्च, तो वो आशीष जो परमेश्वर ने तुम्हारे मेरे लिए रखा है, उन आशीषों को हमारे से कोई चुरा नहीं सकता। कोई शैतानी शक्ति, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बंधन हमें परमेश्वर के आशीष से दूर नहीं कर सकता चर्च। हालेलुया। और यह इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि इजरायली लोगों को परमेश्वर ने छठे दिन एवरीडे, परमेश्वर ने पहले दिन मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने दूसरा दिन मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने 40 साल मन्ना खिलाया, बट एवरीडे जैसे परमेश्वर मन्ना खिला रहा था, सो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन एवरीडे परमेश्वर ने मन्ना दिया। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरे लोगों को कहे कि जितना तुम्हें आज के लिए चाहिए उतना ही लो, एक्स्ट्रा फ्रिज में रखने की कोशिश मत करो, या एक्स्ट्रा तुम प्रिजर्व करने की कोशिश मत करो, कल मैं तुम्हें फिर से फ्रेश दूंगा। हालेलुया। और फिर भी इसकी बहुत सारे इजरायली लोग जो, अभी मैं वो क्या बोलूं, जो बोलते हैं ना, मनुष्य की रुचि है, जो हम अपने आप को एक्स्ट्रा स्मार्ट समझते हैं, अति होशियार समझते हैं। हालेलुया। और कितने सारे इजरायली लोगों ने फिर भी वो मन्ना कल के लिए रखा, और वो क्या हो गया, दूसरे दिन सड़ गया। हालेलुया। बट जब परमेश्वर ने कहा कि छठे दिन मैं तुम्हें छठे दिन का तो मन्ना दूंगा, और 7वें दिन का भी इन एडवांस छठे दिन में ही दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना थी। और जब उस अनुसार इजरायली लोगों ने छठे दिन का मन्ना और 7वें दिन का मन्ना जब इकट्ठा किया, तो वो 7वें दिन मन्ना सड़ा नहीं। हालेलुया। सो जब परमेश्वर तुम्हें कुछ करना चाहता है, तो तुम्हें उसके अनुसार जब तुम करोगे, तुम आशीष पाओगे चर्च। हालेलुया। उसके अंदर हम हमारी बुद्धि समझ अगर हम ऐड करेंगे तो हम कुछ नहीं पा सकते चर्च। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने इन द 6th डे, परमेश्वर ने छठे दिन में
परमेश्वर ने इजरायली लोगों को छठे दिन का मन्ना और सातवें दिन का मन्ना दिया। हालेलुया। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ चर्च, कि हमारा परमेश्वर, आज का मेरा टॉपिक बहुत बड़ा है बट आज मैं एक शॉर्ट में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर हमें सातवें दिन का मन्ना छठे दिन इसलिए देना चाहता है कि उस छठे दिन हम डबल मन्ना पा सके, हम डबल आशीष पा सके, हम डबल ब्लेसिंग्स पा सके, हम हर एक चीज डबल में पा सके। क्योंकि ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम बोलते हैं कि हम ग्रीडी है, हम लालची है कि हमें डबल चाहिए। नो चर्च, ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर सातवें दिन का आशीष तुम्हें छठे दिन देना चाहता है। ना क्या कारण है कि परमेश्वर छठे दिन सातवें दिन का आशीष भी तुम्हें इन एडवांस देना चाहता है? इसका कारण है कि सातवां दिन, जैसे यहाँ वचन में लिखा है, सातवां दिन कौन सा दिन है? विश्राम का दिन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने सारे कामों को पूरा करके सातवें दिन क्या किया? विश्राम किया। हालेलुया। सो ये सातवां दिन का जो आशीष है, सी चर्च, यहाँ हमें बहुत ही गौर से समझने की जरूरत है। यहाँ हमें मन्ना दिखाई दे रहा है। हालेलुया। ये मन्ना वो था जो इजरायली लोगों को परमेश्वर ने 40 साल खिलाया। हालेलुया। 40 साल परमेश्वर ने मन्ना खिलाया और उनकी फिजिकल नीड पूरी की। हालेलुया। बट यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मूसा ने स्वर्ग से जो मन्ना आया वो इजरायली लोगों को खिलाया, फिर भी इजरायली लोग क्या हो गए? मर गए। बट मैं वो स्वर्गीय रोटी हूं, जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, और जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर ने जो डबल आशीष छठे दिन 6th डे में दी चर्च, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर तुम्हें कुछ तो अद्भुत छठे दिन दिया है चर्च। हालेलुया। इन द फॉर्म ऑफ मन्ना के जरिए। हालेलुया। और चर्च, अगर हम यहूदी परंपरा को देखें, यहूदी लोगों को सीखे, यहूदी के बारे में पढ़े, तो हम सबको पता है कि यहूदी लोग सब्बात को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। राइट? सब्बात को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। और सब्बात कौन सा दिन है? सब्बात छठा दिन है। राइट? सब्बात कौन सा दिन है? छठा दिन है। और परमेश्वर ने छठे दिन को सातवें दिन का आशीष दिया। हालेलुया। बिकॉज सब्बात इज वेरी होली। सब्बात ये बहुत ही पवित्र माना गया है, और परमेश्वर इस सब्बात को दिन को आशीष करता है और तुम्हें डबल मन्ना, डबल आशीष देना चाहता है। बट क्या हम लेने के लिए तैयार है क्या चर्च? अगर हम देखेंगे चर्च, परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बटेर खिलाए, परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया, ये 40 साल सारी चीजों को किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें सातवें दिन में लेके जाना चाहता था, उस विश्राम में लेके जाना चाहता था, और वो विश्राम कनान देश था चर्च। हालेलुया। वो विश्राम तुम्हारा और मेरा क्या है? स्वर्ग है। राइट? वो विश्राम क्या है? तुम्हारा और मेरा स्वर्ग है चर्च। हालेलुया। और परमेश्वर हमें उस विश्राम में लेके जाना चाहता था। पर अगर निर्गमन की किताब अगर हम बराबर पढ़े तो वहां लिखा है कि सारे इजरायली, यहोशू और कालेब को छोड़कर सारे इजरायली लोग क्या हो गए? जंगल में मर गए। और 18 से 20 साल के ऊपर की जो न्यू जनरेशन था वो कालेब और यहोशू के साथ में कनान में गए। बट जो लोग एल्डर्स थे, जो लोग परमेश्वर थे, जो मिस्र की गुलामी से जिसने परमेश्वर ने छुड़ाया था, वो सारे लोग जंगल में मर गए। उन्होंने मन्ना खाया, उन्होंने परमेश्वर की हर एक अद्भुत कामों को देखा, पर उनकी 40 साल उनके चप्पल घसे नहीं चर्च, 40 साल उनके कपड़े फटे नहीं चर्च, 40 साल परमेश्वर दिन में मेघ स्तंभ के समान और रात में अग्नि स्तंभ के समान उनके साथ रहा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें कनान देश लेके जाना चाहता था, जहां दूध और शहद की नदियां बहती है चर्च। बट फाइनली
वो नहीं जा पाए। क्या? क्योंकि परमेश्वर की गलती थी? नहीं चर्च, परमेश्वर की गलती नहीं थी, वो उनकी गलती थी चर्च, कि उन्होंने अपनी आशीषों को वहाँ गवा दिया चर्च। हालेलुया। चर्च, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे द बुक ऑफ रोमन्स के अंदर, रोमी की किताब में 11वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों, हम विश्वासी लोगों को यहूदी लोगों में क्या क्या है? ग्राफ्ट कर दिया है, ग्राफ्ट कर दिया है। बट आज अगर हम इजरायली है चर्च, तो हम वो आशीष से जुड़े हुए, हम वो आशीष से जुड़े हुए, नो डाउट। बट क्या कारण था कि इजराइल लोग कनान देश में नहीं पहुंच सके? और क्या वो कारण हमें ढूंढना बहुत जरूरी है? नहीं तो हम भी उस स्वर्ग में नहीं जा सकते जो परमेश्वर ने तुम्हारा मेरे लिए रखा है। और सबसे मेन कारण था, वो सारी चीजें उन लोग ने, परमेश्वर का काम उनके जीवन में देखने के बावजूद उन्होंने कुड़कुड़ाया। वो एवरी टाइम उन्होंने कुड़कुड़ाया चर्च। हालेलुया। और ऐसे मैंने सुना बहुत सारी इंसिडेंट्स में कि जब हम मसीह भाई लोगों को इजराइल टूर के ऊपर लेके जाया करते हैं, तो वहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस, वहाँ के लोगों, पास्टर्स का एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि जब मसीह लोग इजराइल टूर में जाते हैं, तो जब वो जॉर्डन में जाते हैं, इजिप्ट में जाते हैं, तो एवरीथिंग इज ओके। बट जिस समय वो इजराइल की पवित्र भूमि में कदम रखते हैं, उनका कुड़कुड़ाना चालू हो जाता है। क्या? अरे हमको इंडियन फूड चाहिए, अरे हमको क्या है, कैसी टॉयलेट है, अरे ये क्या है, अरे पास्टर आप कैसा बोल रहे हैं, ऐसा। तो इनडायरेक्टली वो कुड़कुड़ाना, जैसे हम इजराइल में जा रहे, हम बिलीवर्स है, फिर भी हमारे अंदर वो कुड़कुड़ाना आ जाता है, और फिर से हम वहां से निकलते हैं, हमारा कुड़कुड़ाना बंद हो जाता है। सो हमें समझने की जरूरत है कि हम आत्मिक रीति में क्या कर रहे हैं चर्च। मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है, तो मैं आगे जाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें छठे दिन में वो डबल आशीष इसके लिए दी ताकि हम वो 7वें दिन में प्रवेश कर सके चर्च। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्च कि हम इस समय एज वी आर लिविंग इन द एंड डेज, जैसे हम अंत के दिनों में जी रहे चर्च, ये अंत का दिन और कोई दिन नहीं है, ये वो छठा दिन। ये कौन सा दिन है? छठा है। पहला दिन चला गया, दूसरा दिन चला गया, तीसरा दिन चला गया, वो सारे दिन चले गए, बट हम आके रुक गए छठे दिन में। और ये दिन जो तुम और मैं देख रहे चर्च, ये दिन है कि परमेश्वर तुम्हें 7वें दिन का आशीष छठे दिन देना चाहता है। हालेलुया। 7वें दिन का आशीष ये छठे दिन में देना चाहता है, क्योंकि इसके बाद हम 7वां दिन में प्रवेश करने का अर्थ है हम स्वर्ग में प्रवेश करना। तो यही दिन है, वो छठा दिन, जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आएंगे और उन्हें लेकर जाएंगे। क्योंकि हम जिस समय यीशु के साथ जाएंगे, जिस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, हम 7वें दिन में परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश कर चुके होंगे चर्च। हालेलुया। नाउ सवाल यह है कि हम 7वें दिन में जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, बट वो 7वें दिन का आशीष परमेश्वर हमें छठे दिन क्यों देना चाहता है? क्यों देना चाहता है चर्च? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई, तो यीशु मसीह ने कहा, हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तेरा राज्य कैसा है? जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर तुम्हें वो सारी हेवनली ब्लेसिंग्स स्वर्ग में एंजॉय करने के पहले तुम्हें इस पृथ्वी के ऊपर एंजॉय कराने के लिए तुम्हें क्या कर रहा है? रेडी कर रहा है। वो चर्च, यू एंड आई, तुम और मैं, वी आर द पीपल ऑफ द हेवन। हम स्वर्गीय लोग हैं, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं चर्च। तो हम स्वर्ग में जाने के पहले हमें इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर तैयार कर रहा है। कैसे तैयार कर रहा है? वो सारी स्वर्गीय आशीष परमेश्वर तुम्हें और मुझे इस पृथ्वी के ऊपर दे रहा है, देना चाहता है, ताकि हम तैयार हो जाए। राइट? स्वर्ग में जाने के पहले स्वर्ग की तैयारी। राइट? जैसे मैं आपको बोलूं, मरने से पहले मरने की तैयारी, क्या? वैसे स्वर्ग में जाने से पहले स्वर्ग की तैयारी। क्योंकि
हमें पता है, हम विश्वास करते हैं कि हम स्वर्ग में जाने वाले और निसंदेह हम स्वर्ग में जाएंगे। बट हम अगर बिना तैयारी जाएंगे तो हम उस 5 मूर्ख कन्या के समान हो जाएंगे चर्च, जो अपनी जलती मशालों में उतना तेल नहीं जमा कर सके जो उन्हें स्वर्ग लेके जा सका चर्च। जब यीशु मसीह आया, दूल्हा आया, तो वो 5 चतुर कन्या को लेकर चला गया चर्च। तो यीशु मसीह तुम्हें और मुझे इस छठे दिन में तैयार कर रहे चर्च। नाउ आई वांट टू टेल यू वन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आखिरी बात, कि छठा 7वां दिन जो परमेश्वर का विश्राम दिन है, जो परमेश्वर हमें उस 7वें दिन जो आशीष तुम्हारे और मेरे लिए रखे हैं चर्च, इट इज अनबिलीवेबल। वो सोचने के बाहर है चर्च, वो बहुत ही अद्भुत है चर्च। वो मटेरियल ब्लेसिंग्स नहीं है चर्च, वो हेवनली ब्लेसिंग्स है, और वो परमेश्वर तुम्हें देता है। मैं आपको बताऊं कि 7वां दिन इस पृथ्वी के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि हम तैयार हो रहे, वो परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं चर्च। एज वी गो इन द 7th डे, जब हम 7वें दिन, जो संडे कहलाता है, जो इस पृथ्वी के ऊपर संडे है, हम 7वें दिन हमारे चर्चेस में जाते हैं, ओ दैट इज द एंट्रेंस ऑफ द हेवन। वो स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। हम उस दिन 7वें दिन में प्रवेश करते हैं चर्च, अकॉर्डिंग टू द हमारे पृथ्वी के कैलेंडर के अनुसार 7वां दिन हम स्वर्ग में प्रवेश इसके लिए करते हैं ताकि वो स्वर्ग के अंदर जैसा वातावरण रहेगा, वो वातावरण हम हमारे कलीसिया में देखना चाहते हैं, हम कलीसिया में तैयार करना चाहते हैं, वो एटमॉस्फेयर हमारे कलीसिया में तैयार करना चाहते हैं, ताकि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को, यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, यीशु मसीह अपने चर्च को लेने आ रहा है चर्च। हालेलुया। और ये ही समय है कि परमेश्वर 7वें दिन को, जो परम विश्राम दिन है, जब हम एवरी संडे हफ्ते में हम जब 7वें दिन में चर्च में जाते हैं चर्च, हम उस 7वें दिन में, उस विश्राम दिन में, उस आशीष दिन में प्रवेश करते हैं, ताकि वो जो विश्राम दिन का आशीष जो हम लेकर आते हैं, वो पूरे 6 दिन हम एंजॉय करते हैं हमारे जीवन के अंदर। सो ये बहुत ही महत्व है चर्च, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं इसको शॉर्ट के अंदर ये निर्गमन के वचन के द्वारा आपको समझाया हूं कि हमें समझने की जरूरत है कि वी शुड गो इन द रेस्ट। परमेश्वर के आशीष कहाँ रखा है? विश्राम दिन में रखा है, और वो विश्राम दिन में अगर हमें जाना है तो हमें परमेश्वर के वो सारी बातों को ये 6 दिन में सीखना है। जैसे हम 6ठे दिन में, 5 दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसे हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को रेक्टिफाई करना है, अपने आप को जो हमने गलती किया उसे पश्चाताप करना है, ताकि हम 7वें दिन के लिए तैयार हो जाए, जो आशीष का दिन कहलाता है। सो अब मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि परमेश्वर 7वें दिन का आशीष क्यों तुम्हें 6ठे दिन देना चाहता है। वी आर द ब्लेसेड पीपल बिकॉज हम डबल आशीष पाने वाले लोग हैं। और वो आशीष कौन सी है? एक तो मटीरियल ब्लेसिंग्स, और सेकेंडली द हेवनली ब्लेसिंग्स। हालेलुया। जो प्रभु हमें 6ठे दिन ही देना चाहता है। सारी महिमा उस परमेश्वर को। इस वचन के द्वारा प्रभु तुम्हें आशीष करे, और ये वचन सही मायने में तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे आत्मा में, तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारे समझ में घुल मिल जाए चर्च। एंड थिंक दैट यू बिलोंग टू हेवन। आप स्वर्ग को बिलोंग करते हो चर्च। आइए प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को दे। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए पिता। आपने प्रभु मेरी अगुवाई की, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद तूने किए हुए हर एक कामों के लिए पिता। हालेलुया। मैं इतना योग्य नहीं हूँ पिता कि मैं तेरे पवित्र वचन को, जीवित वचन को, सामर्थ्य वचन को बोल सकूं पिता, पर केवल तेरा अनुग्रह ही है पिता, केवल तेरी दया है पिता कि तूने मुझे यहाँ खड़ा किया ताकि मैं तेरे पवित्र वचन को प्रभु तेरे लोगों में बांट सकूं पिता। इस वचन के द्वारा केवल मैं और प्रभु तेरे हर एक व्यक्ति प्रभु आशीष पाए हैं पिता। प्रभु हमें इस वचन को चलने के लिए, वचन पर चलने के लिए सहायता कर पिता। प्रभु ये सारे वचन तेरे लोगों में प्रभु में तेरे पवित्र लहू के द्वारा सील करता हूँ पिता। कोई शैतान इन वचनों को तेरे लोगों से चुरा ना सके पिता। प्रभु धन्यवाद देते, आज का दिन प्रभु तूने व्यर्थ नहीं घलवाया पिता। प्रभु तूने अपनी इच्छा पूरी करवा के लिए तुझे धन्यवाद देते पिता। सारी महिमा आदर जलाल मैं आप ही को देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु मसीह की
जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, डॉक्टर के डॉक्टर की हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। आइए हम जैसे प्रभु यीशु मसीह का हम ग्रेस बांटते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और प्रभु जैसे तूने आदि से लेकर अंत तक हमें चलाया पिता, हमसे जाने अनजाने में जो कुछ गलती हो गई हमें क्षमा कर पिता। प्रभु हमने प्रभु कहीं ना कहीं प्रभु तेरे वचन को, तेरे उपस्थिति को प्रभु पीछे रखकर प्रभु कि कोई और चीज़ों को प्रभु हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हो तो हमें क्षमा कर पिता। प्रभु हम पर अनुग्रह कर पिता, क्योंकि प्रभु हम जाने अनजाने में हमसे गलती होती है पिता। प्रभु हमें क्षमा कर, हम पश्चाताप करते हैं पिता। प्रभु तेरे विरुद्ध, तेरे स्वर्ग के विरुद्ध, तेरे वचनों के विरुद्ध हमसे जो कोई गलती होगा हमें क्षमा कर पिता। स्वर्ग पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके साथ आपके आगमन तक, कलश उठाए जाए तक सदैव बना रहे पिता। प्रभु सारी महिमा आदर जलाल हम आप ही को देते हैं पिता। प्रभु जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे हमारे जीवन में आपकी इच्छा पूरी कर पिता। तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया प्रार्थना हम दोहराते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु और एक बुराई से हमें बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर हमारे साथ बनी रहेगी, और हम यहोवा के भवन में सदा सर्वदा वास करेंगे, यीशु के नाम से आमीन।